चलिए साथियों, आज हम जानते हैं बड़ी भिन्न व छोटी भिन्न कैसे पहचानें। बड़ी भिन्न व छोटी भिन्न, ठीक है। बस आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं और इससे नीचे भी पढ़ रहे हैं, प्लस उसके ऊपर भी जिनको नहीं आता है, आप इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा बड़ी भिन्न व छोटी भिन्न को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कह दिया 2/3 और 4/7 में पूछ दिया, बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। तो ये हम आपको बता रहे हैं 6, 7, 8 तक, ठीक है। जिन क्लासों में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो इसको लगाने का एक तरीका है, हम इसमें नीचे जो हर है, ठीक है, इसको अंश, इसको हर कहते हैं, जो हर है उसको हमको समान करना होता है, एक समान बनाना होता है। अगर एक समान बन जाएगा तो हमारा ईजिली लग जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3 व 7 का लसा। तो आप क्या कहेंगे, एलसीएम हो जाएगा 21, इधर भी हो जाएगा 21, ठीक है। 3 से 7 बार में कटेगा तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, और 7 से जब काटेंगे 21 को तो 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप कह सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है। और वास्तव में ये जो है वो क्या था, पहले ये 2/3 था और ये 4/7 था, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो हमारी भिन्न होगी वो कौन बड़ी होगी, इसमें 2/3 बड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे हम आपसे कह दें 2/3 है, 3/3 है, 4/3 है, 5/3 है, 6/3 है, 7/3 है। अब ध्यान दीजिएगा, जब नीचे जो हर है अगर एक समान हो, ये रूल 1 बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रूल फर्स्ट, यदि हर एक समान हो तो, यदि हर एक समान हो तो अंश में जो अंक बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये इसमें का टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो अगर आप देखें यहाँ पे नीचे सब में 3 सेम है, ऊपर वाले में कौन सबसे बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा, 7/3 होगा, ठीक है। अभी आपको हम सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, कैसे आखिर हो रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए, और रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। उदाहरण में जैसे सपोज डेट 4/9, 2/9, 4 ही चले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये ले लिए, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, ऊपर वाले में सब में 4 है, नीचे वाले में 9 है, 3 है, 7 है, 5 है, 9 है, ठीक है। यानी जब ऐसे कंडीशन देखने को मिले, ठीक है, तो आप कहेंगे यदि अंश एक समान हो तो जो हर में छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये जो आपको हम बता रहे हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए रूल के अनुसार जैसा वो कहा है वैसा देख लेते हैं। बोला है कि यदि अंश एक समान हो, देखिए 4, 4, 4, 4 अंश एक समान हो तो
जो हर में छोटा होगा, हर में जो छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो बताइए, ये सबसे छोटा है तो इसका मतलब 4/3 होगा, सबसे क्या होगी, सबसे ये बड़ी भिन्न होगी, जो सबसे बड़ी भिन्न होगी। और जो हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इस वाले में जो छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ये रूल नंबर 2 है। ठीक है, अब चलिए आपको हम रूल नंबर जो है 3 जो समझा रहे हैं वो समझिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है कि भिन्न हमेशा उचित भिन्न में हो या अंश हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब इस कहने का मतलब क्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कहने का मतलब क्या है, जैसे समझिएगा ध्यान से। ले लिए 2/4, 5/7, 3/4, 9/10, 7/9। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लिए हैं उसको समझिए ध्यान से। इसमें हम देख रहे हैं न तो रूल 1 फॉलो कर रहा है, न तो रूल 2 फॉलो कर रहा है, न तो ऊपर वाले में सेम है, न तो नीचे वाले सेम है। अगर ऊपर और नीचे में सेम आता तो ईजिली हम इसमें से पूरे में से देखकर ईजिली हम बता देते कौन भिन्न जो है छोटी होगी, कौन जो भिन्न बड़ी होगी। लेकिन यहाँ हम कुछ देख कर नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए रूल नंबर जो 3 लिखे हैं, इसीलिए लिखे हैं कि भिन्न हमेशा उचित भिन्न में। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो हर छोटा, वो हमेशा उचित भिन्न होता है। तो भिन्न हमेशा उचित भिन्न में हो, ये कह सकते हैं, या कह सकते हैं अंश हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। अंश हमेशा छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, याद रहे। तो जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा होगा वो क्या होगा, उचित भिन्न होता है। और अब देखिए इस सवाल से हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन बड़ा होगा, क्योंकि न तो रूल फर्स्ट फॉलो किया है न तो सेकंड फॉलो किया है। अगर रूल फर्स्ट सेकंड दोनों फॉलो कोई करता तो इसलिए हम देख कर बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं देख कर बता सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पे क्या करना होगा, जो आपको हम तरीका बताने जा रहे हैं वो समझिएगा आप, बहुत ही बेहतर तरीका है। ठीक है, चलिए इसमें क्या कीजिए आप, देखिए इसमें आपको क्या बताना है, बड़ी भिन्न बताना है। मान लीजिए बड़ी भिन्न, इसमें बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। ठीक है, इसमें कैसे बताएंगे दोनों ध्यान दीजिएगा। दोनों कैसे बताएंगे, पहले आप इसमें क्या कीजिए, देखिए अगर बड़ा हमको जानना है तो बड़े के लिए क्या करना होगा, छोटे को हटाना होगा। हम कह रहे हैं आपको बड़ा डंडा अगर देखना है तो आप बड़े से छोटे को नापते जाएंगे, जो बड़ा होता जाएगा उसको रखते जाएंगे, बाकी जो छोटा होता जाएगा उसको हटाते जाएंगे। तो उसी तरह इसमें भी करना है, छोटे वाले को हटाइए। देखिए अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और आपको बता दें, जो यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन बताए हैं 2/3 और 4/7, इसमें भिन्न बताने के लिए तो ये जो कंपटीशन लेवल होता है उसमें आपको ऐसे लसन नहीं बराबर करना होता है, ईजिली कर लेते हैं आप, किया जाता है। ठीक है, जल्दी किया जाता है। इस हमेशा तिरिया गुणा करके चेक किया जाता है कौन भिन्न बड़ा हुआ कौन छोटा है। तो देखिए 7 दूना के 14, 3 चौके 12। तो आप इधर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 7 दूना 14, 3 चौके 12, तो इधर वाला क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना। तो आप ये पहचान लिए कि हम तिरिया गुणा कभी करके जो है भिन्न को पहचान सकते हैं कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, हमको बड़ी भिन्न चाहिए तो छोटे भिन्न को हटाना पड़ेगा। देखिए 7 दूना के 14, 4 5 20, छोटा कौन हुआ, ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, बड़ा छोटा ये। फिर 4 5 20, 7 त्रिक 21, फिर छोटा हो गया क्योंकि ये बड़ा हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया ना। अब इसमें 10 3 30, 4 9 36, अब ये 30 हो गया, ये छोटा हो गया। 9 9 81 और ये 10 7 70, 9 9 81, 10 7 70, इसका मतलब ये भी छोटा हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 9/10 होगा उसकी भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी इस पूरे में। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए छोटी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, तो बड़े वाले को हटाना पड़ेगा। तो देखिए 7 दूना के 14, 4 5 20, इसको हटा दीजिए। 4 दूना के 8 और 4 3 12, इसको हटा दीजिए।
10 दूना के 20, 10 दूना के 20 और 4 नवा 36, ये 20 ये 36, इसको हटा दीजिए। 2 नवा 18, 2 सत्ते 14, देखिए 2 नवा 18 2 नवा 18, 4 सत्ते 28, तो यानी 2/4 क्या होगा, बड़ी होगी। ठीक है, तो देखिए ये जो भिन्न आपको बताएं बहुत ही बेहतरीन ये है। याद रहे हमेशा ऊपर वाला में छोटा ही होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं जो भी आपको हम सवाल बताए हैं इसमें हम वही काम किए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक और आपको हम समझाते हैं उदाहरण के तौर पे, तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। अच्छा देखिए, जो यही क्वेश्चन है इसमें भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ठीक है, 2/3 है, 3/3 है, 4/3 है, 5/3 है, 6/3 है, 7/3 है। देखिए अभी से एक बात और आपको बता देते हैं, यदि इसमें बड़ा छोटा नहीं मिला तो अभी रूल आपको बताएं कि अंश हमेशा बड़ा छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, तभी ये रूल लगेगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान होनी चाहिए आपको। चलिए चेक करते हैं, अगर आ जाता है तो सही बात है। इसमें हमको क्या बताना है, बड़ी भिन्न बताना है। चलिए बड़ी भिन्न कैसे बताएंगे, 3 दूना के 6, 3 त्रिक 9, हटा दीजिए। 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, हटा दीजिए। 3 चौके 12, 3 पचे 15, हटा दीजिए। 3 पचे 15, 6 तिया 18, हटा दीजिए। 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, हटा दीजिए। 7/3 क्या हो रहा है इसमें, बड़ा। देखिए रूल फॉलो कर लिया, यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे लगाएंगे तो भी आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी चेक करके देख सकते हैं हम लोग। 4/3, 4/7, 4/5, 4/9। चेक करिए, हमको इसमें बड़ी चाहिए यदि बड़ी भिन्न, तो कैसे चेक करेंगे, वही काम, छोटे लोग हटाइए। 3 चौके 12, 4 नवा 36, हट गया। 7 चौके 28, 3 चौके 12, हट गया। 4 पचे 20, 4 पचे 20, 7 चौके 28 से हट गया। 4 9 चौके 36 और 5 चौके 20, 9 चौके 36, 5 चौके 20, छोटा हट गया, बड़ा बचा 4/5। देखिए ये रूल नहीं फॉलो किया। ठीक है, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझना होगा, कहने का मतलब क्या हमारे है। देखिए 3 चौके 12, 9 चौके 36, ठीक है, ये छोटा हो गया। 7 त्रिक 21, 3 चौके 12, ये छोटा हो गया। 7 चौके 28, 3 चौके 12, ये छोटा हो गया। 5 चौके 20, 3 चौके 12, ये छोटा हो गया। 9 चौके 36, 3 चौके 12, देखिए यही हो रहा है ना, हम गलती कैलकुलेशन ही कर दिए हैं। 4/3 क्या होगा इसमें, बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, ये जो आपको हम तरीका बता रहे हैं बहुत ही बेहतरीन आपको तरीका बता रहे हैं। ठीक है, आप तो ऐसे भी चेक करके पता कर सकते हैं। चलिए अब ऐसे एक और तरीका है जिसको हम लोग पता कर सकते हैं भी, रूल नंबर 4। लेकिन ये बात ध्यान रहे, रूल नंबर जो 4 का रहा है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन हमारा 2/4 है, 5/7 है, 3/4 है, 9/10 है, 7/9 है। अब क्या कीजिए आप, इजीली देखिए, आप देखिए कि इसमें और इसमें दोनों में अंतर कितने का है, अंतर 2 का है। तो आप 2 से भाग करिए इसमें 2 में, तो कितने बार में कट जाएगा, 1 बार में कट जाएगा। अब इसमें कितने का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, तो जब 2 का अंतर है तो 5 में भाग करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें अंतर कितने का, 1 का है, तो 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 ही आएगा। ठीक है, इसमें 1 का अंतर है तो 9 ही आएगा, 1 से भाग करेंगे 9 में। तो इसमें 2 का अंतर है, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, 1 है, 2.5 है, 3 है, 9 है, 3.5 है, 9 वाला बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 9/10 क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी हो जाएगी भिन्न। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे छोटा आपको देखना है, तो देखिए 1 है, 2.5 है, 3 है, 9 है, 3.5 है, सबसे छोटा कौन हो रहा है, 1 हो रहा है। 1 का मतलब इसमें 2/4 क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, ये आपको तरीका समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये, समझ लीजिए। आप किताब पढ़ लेंगे आपको ये रूल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चौथा रूल ये है आपका। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं।
एक रूल और आपको हम बताते हैं, उसके बाद से भिन्न में आपको बड़ी भिन्न छोटी भिन्न अगर बहुत बड़ा लिस्ट में दे देगा तो आप बता लेंगे, ठीक है। बाकी तो ये तो लल्लू पंजू क्वेश्चन है, आप तो आँख बंद करके इसको लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए चौथा रूल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 5, ये भी उचित भिन्न होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5/7, 9/11, 13/15, 7/9, 14/16। ध्यान दीजिएगा। जब अंतर सेम का हो, ध्यान दीजिएगा, अंतर क्या हो, जब सब में सेम हो। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। जब अंतर सेम हो बीच में, ठीक है, जब अंतर सेम हो तो ऊपर वाले में जो बड़ा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतर जब सेम हो तो जो ऊपर वाले में बड़ा होगा वही इसका बड़ा आंसर हो जाना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं पहले क्या ऐसा हो रहा है, या आप यही रूल लगाइए। हमारे हिसाब से दशमलव वाला भी रूल आप लगाएंगे तो सही है, ठीक है। तो आप यदि देखिए आपको कई रूल हम बता दिए हैं, ठीक है। आप उस रूल से जो है पूरे भिन्न को आप समझ सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया 7/11 है और 4/13 है और 9 मान लीजिए 17 है। अब आपसे पूछ दिया गया कि बताइए कौन इसमें भिन्न बड़ी है कौन छोटी है, तो आपको क्या करना होगा, वही काम करना होगा। 1391 हो जाएगा, बड़ी पूछा है ना, तो 1144। बताइए अब इसमें बड़ी कौन हुआ, ये तो इसको हटा दीजिए। 17 119, 11 99, 119 और 99 खत्म, 7/11 का होगा, सबसे बड़ी होगी। इजी है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करिए। कितने का अंतर हो रहा है दोनों में, 4 का, तो 4 से भाग करिए, 4 एकम में 4, 4 7 28, ये आएगा। इसमें कितने का अंतर होगा, इसमें आप अगर अंतर देखें तो इसमें 9 का अंतर होगा। 9 से भाग करेंगे तो दशमलव में बहुत आएगा, समथिंग में आएगा, दशमलव समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। इसमें कितने का अंतर हो जाएगा, इसमें 8 का अंतर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 8 17, यानी 8 का अंतर हो जाएगा। तो एक बार जाएगा भाग, फिर 8 एकम में 8। अब बताइए ये दशमलव में समथिंग कुछ है, ये 1.7 है, ये 1.1 है, तो बताइए कौन इसमें बड़ा हो रहा है, 1.7 बड़ा हो रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं इसमें जो भिन्न होगी वो 7/11 होगी। देखिए आपको हम पूरा तरीका बता दिए हैं, ठीक है। कई तरीके थे इसमें, कई तरीके आपको हम बता दिए हैं भिन्न समझने के लिए, और इस तरीके से आप लगाइए। दुनिया का कोई भी सवाल हो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। साथियों यदि आप फेसबुक पे नए हो तो फेसबुक को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ये VP टारगेट एजुकेशन चैनल है, ये ओरिजिनल चैनल है, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।